हाँ तो दोस्तों यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको TV18 ब्रॉडकास्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 14% गिरकर 1154 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए, रेवेन्यू गिरने का कारण देखिए अप्रैल मई और जून के भी स्टार्टिंग में हमने कोविड का सेकंड वेव देखा है, तो उसकी वजह से वहां पे हमको ये रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको गिरती हुई नजर आएगी। और 35% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 162 करोड़ का। तो देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू कंपनी का गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, क्योंकि जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो उतने ही रहने वाले हैं, वो ज्यादा कम कंपनी नहीं कर सकती है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 48% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। यानी कि पिछले साल अगर कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिला था तो इस बार 100 रुपए के ऊपर 48 रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 1154 करोड़ का। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और ये बता रहा है कि जो पिछले साल जैसी सिचुएशन थी यहाँ पे इस बार उसके मुताबिक यहाँ पे सिचुएशन काफी बढ़िया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 162 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इससे यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है एज अ TV18 ब्रॉडकास्ट शेयर होल्डर। अब ये देखिए 7097 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का P24 का है और आपको 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसका अर्निंग पर शेयर, ये जो कंपनी के रिजल्ट है, इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और उससे इसका वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अराउंड 10 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव TV18 ब्रॉडकास्ट का शेयर हमें नजर आता है। अब ये देखिए, ऑल 2021 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं, पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग सिर्फ 500 करोड़ के लगभग ही कंपनी के रेवेन्यू थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया था। और अगर देखोगे आप तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्दो पिछले साल बढ़ी थी, तो जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज हैं वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी के एज ए शेयर होल्डर, एज ए लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देखें तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब रेवेन्यू गिर रहा है और जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर जब आपका रेवेन्यू फिर से बढ़ने लग जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी और अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएगी। अब ये देखिए 40.85 पे यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 70 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑलमोस्ट अगर इसका 50% अगर हम देखें तो 35 रुपीज होता है, यानी कि ऑलमोस्ट अपने 50% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और देखिए, अगर आप इसके रिटर्न की अगर हम बात करें, कुछ ज्यादा रिटर्न ने दिए नहीं है। पिछले 5 साल में सिर्फ 3% के रिटर्न, यानी कि अगर आपने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो सिर्फ 3% के रिटर्न आपको यहां पर मिलते। तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हमारे इंडिया का जी एंटरटेनमेंट यानी कि जो G5 है, वो प्लेटफॉर्म में आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ अवेलेबल नजर आती है। और जो हमारे जो टीवी वाले ऐप्स है, यानी कि जो टीवी में जो न्यूज चैनल आते हैं, तो उनमें आने वाले समय में ग्रोथ ज्यादा नजर नहीं आती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है और म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते जनरली। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन इनको मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे अगर ये कुछ ऐसे ही अगर ये TV18 ब्रॉडकास्ट यानी कि जो न्यूज चैनल्स वगैरह ये दिखाते हैं तो उनके आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ उनको नजर नहीं आती है इन कंपैरिजन टू OTT प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप देखो जी एंटरटेनमेंट को देखिए आप, वो कंपनी अभी लॉस में, लेकिन आने वाले टाइम पे वहां पे ग्रोथ अवेलेबल है और वो इंडस्ट्री 5 गुना वहां से बढ़ सकती है। तो इसीलिए मार्केट उसे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रहा
है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको चीजें समझनी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से TV18 ब्रॉडकास्ट में मेरे लिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कम से कम 50 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ मुझे नजर आता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 50 रुपए के टारगेट से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो 50 का मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि TV18 ब्रॉडकास्ट के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।